गांव के किनारे एक पुराना बटवृक्ष था, इतना विशाल कि उसकी छांव में 5 घर समा जाए। कहते हैं रात को उस बटवृक्ष के नीचे असुर आते हैं। रामू, गांव का सबसे निडर लड़का, एक रात सच जानने निकला। हाथ में लालटेन लिए निकल पड़ा पेड़ के पास। मध्य रात्रि का समय था। बटवृक्ष के नीचे हवा थम गई। रामू ने सुना, कौन आया हमारे बीच? आवाज आई, पर कोई दिखा नहीं। फिर पेड़ गोल गोल घूमने लगा और एक पुराना ढोल अपने आप बज उठा। रामू कांप गया, पर भागा नहीं। रामू ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ, तुम कौन हो? छाया से जवाब आया, हम वो हैं जिन्हें लोग बुला बैठे हैं। हम वो हैं जो रात के प्रहरी हैं। जहाँ दिन की रोशनी खत्म होती है, वहां से हमारी दुनिया शुरू होती है। सुबह होते ही पेड़ के नीचे सिर्फ रामू की लालटेन मिली, बुझी हुई, पर अब भी गर्म। उस दिन के बाद कोई उस रास्ते से नहीं गुजरा। बस इतना कहा जाता है, जहां पर रात को असुर आते हो, वहां कोई इंसान सुबह तक नहीं रुकता। सुबह जब गांव वाले बटवृक्ष के पास पहुंचे, उन्हें सिर्फ रामू की बुझी हुई लालटेन मिली। सब हैरान थे। कई वर्षों से गांव में यह कहानी थी कि बटवृक्ष शापित है, पर माधव ने कहा, नहीं, ये वृक्ष हमारी रक्षा करता है। रात में जो आते हैं वो असुर नहीं, वो हमारे पुरखे हैं जो इस भूमि को दुष्ट आत्माओं से बचाते हैं। गांव वालों ने राहत की सांस ली, पर एक सवाल अब भी बाकी था, रामू कहाँ गया? तीसरी रात, जब सब सो रहे थे, गांव के पास एक बच्चे ने रामू को देखा, लेकिन वो शांत खड़ा था, जैसे किसी गहरी नींद में। अगली सुबह जब सबको ये बात पता चली, तब माधव ने कहा, अब वो असुरों में नहीं, रक्षकों में शामिल हो गया है। उस दिन से बटवृक्ष के नीचे हर रात एक नई लालटेन जलती है, कभी बुझती नहीं, कभी बुझाई नहीं जाती। और जब हवा में धीमी झंकार सुनाई देती है, लोग कहते हैं रामू पहरा दे रहा है।